स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ख़वातीन के लिए नौकरियों का ऐलान किया है और बहुत अच्छी वैकेंसीज़ जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस की हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक जो इनिशिएटिव चल रहा है एसबीपी अमर्जिंग वुमेन लीडरशिप इनिशिएटिव जो है उसके तहत ये वैकेंसीज़ आई हैं। इसमें असिस्टेंट जो डायरेक्टर है उसकी वैकेंसीज़ जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। तो इसके बारे में मुकम्मल तफसील आज की वीडियो में शामिल है और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस जॉब में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो हैं वो फ़ीमेल को दी जाएंगी, फ़ीमेल एम्प्लॉइज़ को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफ़िकेशन कितनी है, एज कितनी है, एप्लीकेशन और टेस्टिंग प्रोसीजर क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा और प्री इंडक्टिंग जो ट्रेनिंग होगी उसका क्या प्रोसेस होगा, कंपनसेशन यानी पैकेज, सैलरी पैकेज जो है वो कितना होगा। तो तमाम तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इन पोजीशन का जो नेम है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर और ऑफिसर ग्रेड 2 की ये जॉब है और फ़ीमेल के लिए ये फ़र्स्ट बैच है इस इनिशिएटिव का। तो इसमें जो फ़ीमेल को फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं वो हॉस्टल की फ़ैसिलिटी है, रीलोकेशन अलाउंसेस हैं और वन टाइम जो एयर टिकट होगी। अगर आप रिक्रिएशन लीव लेते हैं ये सिर्फ अदर दैन कराची सिटीज़ के लिए अवेलेबल होगी। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होंगे, 4 मंथ्स की पेड मैटरनिटी लीव होगी, डे केयर सेंटर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी अगर आपकी लेट सिटिंग होती है और डेडिकेटेड प्लेटफार्म होगा और गाइडेंस होगी, काउंसलिंग होगी, मेंटोरिंग होगी और कोचिंग प्रोग्राम जो हैं वो इसमें शामिल हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें तो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो मास्टर या बैचलर अगर हो तो 16 ईयर की टोटल एजुकेशन जो है वो रखी गई है। 60% जो हैं वो मार्क्स होने चाहिए अगर परसेंटेज आपकी डिग्री भी अप्लाई होती है। अगर सीजीपीए अप्लाई होता है तो आपका 4 में से 2.5 सीजीपीए होना चाहिए। अगर आपका 5 टोटल है तो 5 में से 3.5 सीजीपीए जो है वो होना चाहिए। और एचईसी की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास अगर ये डिग्री अवेलेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, डाटा साइंसेज, एक्चुरियल साइंसेज, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंसेज, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट अदर दैन बीएससी और एमएससी इन एग्रीकल्चर, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, लॉ, मीडिया एंड कल्चर स्टडीज़, फ़िलोसफी एंड फ़िज़िक्स। इन केस ऑफ फ़ॉरेन डिग्री, अगर आपके पास फ़ॉरेन डिग्री है तो आपको एचईसी से जो है इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना होगा। और अगर आप ड्यूरिंग अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं और एंटर 2022 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 7 सेमेस्टर तक का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो शो करना होगा। और अगर आपका जो 3rd सेमेस्टर है, अगर आपकी जो मास्टर डिग्री है तो 3rd सेमेस्टर का ट्रांसक्रिप्ट, 3rd सेमेस्टर तक का ट्रांसक्रिप्ट आपको शो करना होगा। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्लीट हो जाए और फाइनल एग्ज़ामिनेशन में जो स्टेट बैंक का फाइनल एग्ज़ामिनेशन होगा वहाँ पे आपको अपनी 16 ईयर की मुकम्मल एजुकेशन और डिग्री के साथ आपको देना होगी। और इसमें आपकी जो रिक्वायर परसेंटेज बताई गई है वो भी पूरी होनी चाहिए, यानी सीजीपीए अगर आप 5 है तो 5 में से 3.5 रिक्वायरमेंट है तो वो आपकी होनी चाहिए। अगर 4 सीजीपी है तो 2.5 आपकी जो है रिक्वायरमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की है तो वो आपका पूरा होना चाहिए, या 60% मार्क्स जो हैं वो पूरे होने चाहिए, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग तो एज की जो लिमिट है वो 29 साल है, 29 ईयर एज की लिमिट होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जिस डेट को ये एडवर्टाइजमेंट हुई है उस डेट तक जो है वो आपकी 29 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की लिमिट में 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। नॉर्थ एरिया, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और जो एरियाज़ जो फाटा से मुंसलिक हैं उनके लिए। और एज की 2 साल की रिलैक्सेशन फ़र्दर दी जाएगी अगर फ़ीमेल जो हैं वो अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको अगर पूरा करते हैं तो। एप्लीकेशन और टेस्टिंग प्रोसीजर अगर देखें तो जो भी पाकिस्तान की फ़ीमेल्स हैं, फ़ीमेल सिटीज़न के लिए जो जॉब है और ये आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली जो फ़ीमेल्स हैं वो भी अप्लाई कर सकती हैं। और जो ये मिनिमम क्राइटेरिया बताया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको अगर पूरा करती हैं तो एनटीएस की वेबसाइट पे जाएं www.nts.org.pk और वहाँ पे एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करें। एज जो है वो आपकी CNIC से कैलकुलेट होगी और आपने मुकम्मल इन्फॉर्मेशन सही वहाँ पे पुट करनी है।
और जो इसका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये जो वैकेंसी है इसके लिए अप्लाई की लास्ट डेट जो है वो 30 मई 2022 है। 30 मई 2022 तक ये एप्लीकेशन वसूल की जाएंगी और इन पर्सन एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। सारी की सारी एप्लीकेशन एनटीएस की वेबसाइट के थ्रू ही जो है वो प्रोसेस होंगी। और इसके अलावा ये है कि जो शार्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको एसएमएस जाएगा एनटीएस की तरफ से और उसके बाद इनको एक एडमिट कार्ड जो है वो उनके पोस्टल एड्रेस पे भेजा जाएगा जिसमें रिटर्न टेस्ट की डेट वगैरह होगी और वहाँ पे आपने अपीयर होना है। और एसपीपी का जो एनटीएस का जो रिज़ल्ट होगा वो भी एनटीएस की वेबसाइट पे ही जो शो होगा। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को जो है फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कांटेक्ट किया जाएगा। और अगर आपकी कोई भी किसी किस्म की क्वेरी हो एनटीएस रिलेटेड तो आपने EWLI ईमेल एड्रेस जो है वो इनका है EWLI@nts.org.pk इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप PTCL नंबर पर रब्ता करना चाहते हैं तो 05184444441 पे आप कॉल कर सकते हैं या 02134546930 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें जो लोग रिटन टेस्ट को मीट करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करेंगे या पूरा करेंगे तो उन लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और फर्दर इनकी सिलेक्शन जो है वो होगी। और इसमें पैनल इंटरव्यूज़ होंगे और डिस्कशंस होंगी, ग्रुप डिस्कशन होगी, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है वो इनका होगा। और उसके बाद जो है वो कैंडिडेट को वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं वो होगी प्रिंटेड कॉपी ऑफ ड्यूली फिल्ड कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म और टेस्टेड कॉपीज़ होंगी। एजुकेशनल प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो टेस्टेड देने होंगे। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट HEC से अगर आपकी फ़ॉरेन एजुकेशन है, प्रूफ होगा आपका एनटीएस की फ़ीस की पेमेंट की रसीद आपने देनी है, डोमिसाइल होगा CNIC और 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपने देने हैं। ये आप याद रखें कि कोई भी आपने मिस रिपोर्टिंग नहीं करनी, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, गलत डॉक्यूमेंट जो है फोर्ज डॉक्यूमेंट नहीं आपने देना। अगर कोई पकड़ा जाता है तो थ्रू आउट पूरा प्रोसेस जो है वो कभी भी वो बंदा जो फ़ीमेल है वो बैंक की जो वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेगी। उसमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अगर आप अमेंड करते हैं, अपनी एज को अमेंड करते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट आप फोर्ज देते हैं जो पकड़ा जाता है तो उसमें किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। स्टेट बैंक ने ये वाज़ेह किया है और उसमें पूरे प्रोसेस में जो बैंक है वो पूरी सर्विस के लिए उसको नॉन क्वालिफाइड कर देगा, चाहे वो उसके क्राइटेरिया बैंक के क्राइटेरिया पे पूरा भी उतरते हैं। उसके बाद सक्सेसफुल जो कैंडिडेट होंगे, जो कामयाब हो जाएंगे इन टेस्टों में, उनको फ़र्दर जो है वो ऑर्डर दिया जाएगा और मेरिट की बेसिस पे उनकी सूबे की बुनियाद पे और जो भी वैकेंसीज़ अवेलेबल होंगी उसकी बुनियाद पे जो है उसको हायर किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद जो है वो प्री इंडक्टिंग ट्रेनिंग है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। ये वाज़ेह रहे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो प्रोसेस है वो बड़ा ही जो एक कह लें कि डिटेल्ड है और इसमें जब बंदे की सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद ट्रेनिंग का जो है वो सिलसिला होता है। जब आपने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ कर लेनी है, मेडिकल हो जाएगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाएगा, प्रूफ आपने सारा दे दिया एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स का, तो उसके बाद जो कैंडिडेट है उसको ट्रेनिंग उसकी होगी और ट्रेनिंग होगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंडर होगी एज अ ट्रेनी। और ट्रेनिंग जो है वो अपना पूरा सक्सेसफुल अगर वो ट्रेनिंग कर लेता है तो उसके बाद उसको अपॉइंटमेंट जो है वो लेटर ऑफ़र किया जाएगा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिसर ग्रेड 2 ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। और जो आखिरी स्टेज है उसमें हम आपको बता देते हैं कि जब ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद आपको सैलरी क्या मिलेगी उसका आपको बता देते हैं। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपका जो प्री इंडक्टिंग ट्रेनिंग होगी उसमें आपकी सैलरी जो है वो मंथली 41,41,000 होगी। और जब आप अपनी पूरी ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेंगे एज अ ट्रेनी तो उसके बाद आपको जब अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिसर ग्रेड 2 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, तो आपकी जो सैलरी है वो 82,000 यानी 82,000 रुपीज़ जो है वो होगी।
और नाज़रीन ये एक मुकम्मल डिटेल थी असिस्टेंट डायरेक्टर OG2 वैकेंसीज़ की, जो कि SPP की इमर्जिंग वुमेन लीडर्स इनिशिएटिव्स के थ्रू जो अनाउंस की गई हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल्स के लिए ये वैकेंसी हैं। और इसका पहला बैच जो है वो अनाउंस किया गया है, जिसकी आखिरी तारीख 30 मई 2022 है। तो नाज़रीन इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से हमें इजाज़त दें, और अगर आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। और इसका जो वैकेंसीज़ का लिंक है, एडवर्टाइजमेंट का लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अब वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो हमें इजाज़त दें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।